स्क्रीन पे चार्ट, सपने हजार, द ट्रेडिंग टारगेट जीत का आधार। फैमिली अपनी बढ़ाते जाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ। ज्ञान से सबका हो भला, साथ जुड़ के पाए सफलता। जूदो और सबको लाभ हो, द ट्रेडिंग। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट का मूवमेंट कितना भयंकर हुआ है। आप देखिए, अब एक चीज़ आपको मैं और समझाना चाहता हूँ। आप जो मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ था, यहाँ पे आप देखिएगा, ये कल का निफ्टी का चार्ट उस दिन का था। ये चार्ट आप देखिएगा, ठीक है। इस चार्ट पे हम लोग काम कर चुके थे, ठीक है ना। और यहाँ पे मूवमेंट हम लोगों को मिलना था। वो देखिए, जहाँ तक मैंने एरो बनाया हुआ था कि यहाँ से मार्केट एक बार इस एरिया तक को टच करेगा, या उससे वहाँ पे ब्रेकआउट अगर देता तो और ऊपर निकल जाता। हम लोग यही एग्जैक्ट चर्चा कर रहे थे। देखिए, मार्केट सडन मार्केट वहाँ पे ओपन हुआ, और वहीं से फिर वहाँ पे ये रेड वाला आप देखेंगे कैंडल जो बड़ा सा बिग बना हुआ है, वहीं से फिर रिवर्स हो गया, ठीक। उसके कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे देखिए ये अपडेट किया हुआ था। ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। जो हम लोगों ने परसों देखा था, वो गया तो था अपने टारगेट के पास, फिर वहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया था। अभी निफ्टी कमज़ोर दिख रहा है, मार्क करिएगा मेरी बात को। ये चार्ट पर फिर मैंने वो सारा जो सेटअप था उसको हटा दिया और एक चार्ट को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। दोस्तों देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चार्ट आप देख रहे हैं वही चार्ट जो है रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट का मूड बदलता रहता है। तो आपको मार्केट के मूड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा वहाँ पर चार्ट का जो है पैटर्न बदल चुका था, तभी मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर अभी रिवर्स हो गया और निफ्टी कमज़ोर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नया पैटर्न तैयार हो रहा है। 12:05 मैंने ये अपडेट कर दिया था। तो 12:20 में मैंने इसको जो यहाँ पे सेलिंग के लिए दे दिया था कि भाई पी आप लोग यहाँ पे बाई कर लो, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मूवमेंट अगर आएगा तो बड़ा आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप 15 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दे दोगे तो वो कट जाएगा। तो हमने ये सोचा कि चलो भाई, जब 15-20 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस देना है तो उसको एक बार में मैं 2-3 बार में चांस लूँगा, 2-3 बार में। और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ। एक बार स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का हिट हुआ, फिर दूसरी बार भी हिट हुआ। उसके बाद मैंने तीसरी बार भी लिख रखा था अगेन तैयार रही है, वही एंट्री सेम लेना है। और आप यकीन मानिए, यहाँ पे देखिए तीसरी बार में एंट्री यहाँ पे हमने हुई, और उसके बाद देखिए ये प्राइस जो है बूम कर गया। मुझे इसी मूवमेंट का इंतजार था, क्योंकि पहले दूसरे में नहीं मिल पाया। देखिए, अगर इसको नहीं जाना होता तो मैं वहाँ पे 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट भी लगा देता ना, तो ऑप्शन के लिए वो स्टॉप लॉस काटना बहुत आसान है। चलिए आइए चार्ट पर थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैंने सेलिंग कहाँ पर दिया हुआ था, यही मेरा सेलिंग था, ये वाला एग्जैक्ट ये 12:15 के आसपास में जो कैंडल बना हुआ है, ये 5 मिनट का, इसी पे मैंने सेलिंग दिया हुआ था। अब देखिए प्राइस वहाँ से ऊपर गया। जब ये वाला कैंडल बना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला कैंडल बना, ये ग्रीन वाला, तब मैं श्योर शॉट हो गया था कि अगर इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ तो हमें मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो एकदम कंफर्म था अपने ट्रेड को लेके। और एक्चुअली में जो मैंने ऑप्शन में ट्रेड दिया हुआ था उसका स्टॉप लॉस बन रहा था ये यहाँ पे 40 पॉइंट, यानी उसका 20 पॉइंट। तो ठीक है, वो हम लोग का 6 पॉइंट स्टॉप लॉस कटा, वो सही है, 2 बार कटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद मैं पहला ट्रेड में ही अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देता तो हम लोग बच जाते और पहले ही ट्रेड में। लेकिन अगर वो ट्रेड 20 पॉइंट का कट जाता अगर स्टॉप लॉस, तो फिर हम लोग दोबारा एंट्री नहीं ले पाते। अगर वो 20 पॉइंट और नीचे गिरा होता और फिर रिवर्स होकर उसी पैटर्न पे अगर आता तो भी मैं वही ट्रेड लेता, क्योंकि बेसिक पॉइंट उसका वही था कि अगर घूमना था तो उसको यहीं से घूमना था।
अदरवाइज वो घूमता नहीं, फिर वहीं से निकल जाता है ऊपर की तरफ निफ्टी, यानी कि पी वहीं से जो है गिर जाता है। अभी देखिए आप, जब मैंने वहाँ पे लिखा था ये वाला पोजीशन था, इस वाले कैंडल पे हम लोगों ने लिखा, मैंने वहाँ पे अपडेट किया हुआ था कि यहाँ से मुझे निफ्टी कमज़ोर दिख रही है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये आप टारगेट क्यों रखे थे, ये वाला इतना बड़ा ये टारगेट क्यों? निफ्टी में अगर देखा जाए तो 107 पॉइंट का टारगेट था, ठीक है। हमको ये नहीं पता था कि इतना मूवमेंट आएगा। ये जो देख रहे हैं आप बड़ा कैंडल, करीब आप ऐसे आप लगा लेते हैं मेजरमेंट कि वहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो निफ्टी में गिरावट कितनी हुई, करीब 360 पॉइंट की गिरावट हुई। मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट इतना गिरेगा, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से ये तो पता था कि 120 पॉइंट के आसपास में ये आएगा। कारण क्या था? इसका लॉजिक ये था कि जितना मार्केट ऊपर चलता है, ये देखिएगा यहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसका हाई था, हाई से नीचे से इस सपोर्ट से इसका हाई बना था 132 पॉइंट। अगर ये ब्रेक होता है तो मान के चलिए 132 पॉइंट का मूवमेंट नीचे भी आना चाहिए। अब एग्जैक्ट देखिए 132 पॉइंट पे ही मार्केट फिर वहीं से घूम गया था एक बार की, ठीक है। ये 2 बार यहाँ पे टच हुआ, एक बार यहाँ पे आया, उसके बाद फिर दोबारा रिवर्स करके फिर इसी पॉइंट से इसने ग्रीन कैंडल में रिवर्स हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लॉजिक से जब कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड में, तो आपके लिए ट्रेड करना, आगे भी ट्रेड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये सारे पैटर्न देखिए अनुभव से आते हैं। ये पैटर्न जो बनते हैं, तो इस पैटर्न को पकड़ने का, जो क्लियर करने का, उस पर ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अनुभव से आता है। ये आप ऐसे मैं बता दूंगा आप सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चार्ट देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि चार्ट में क्या मूवमेंट होने वाला है। जब भी चार्ट में उथल पुथल हो, आप छोड़ दीजिए। सुबह आपको ध्यान होगा, मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ था निफ्टी का, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे मैंने अपडेट किया हुआ था आपको मॉर्निंग, और 40 मिनट मुझे लगे थे। 11:05 मैंने आपको मॉर्निंग विश किया था, और 11:44 बाद मुझे समझ में आया कि निफ्टी तैयारी कर रहा है नीचे जाने की, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है। ये ट्रैप क्लियर हो जाने के बाद तब जाके हम लोग ट्रेड लेंगे। अब ध्यान देखिएगा, 11:44 के बाद, और ट्रेड हमने कब लिया? 12:20 सोच लिए 1 घंटा हमने वहाँ पर वेट किया, उस पूरे पैटर्न को समझने का कोशिश किया। जब समझ में आया, जब क्लियरिटी हुआ, उसके बाद तब हम लोग जाके ट्रेड में उतरे, एंट्री किए, और उसका रिजल्ट ये आपके सामने, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पी था, ये 190 पे नहीं रुका, वो मुझे लग रहा है कि 200 कुछ का हाई मारा था वहाँ से। अभी एक बार ये पी आपके सामने देखिए 23,900 का। अभी इसका मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं, कितना होगा ये, लगभग 135, यही ट्रेड था हम लोग का 135 का। और ये देखिए करीब 153 पॉइंट चला था ये, 153 पॉइंट। और एक्चुअली में टारगेट हम लोगों का क्या था? हम लोग का टारगेट ये था 190 पॉइंट का, ये वाला टारगेट। देखिए ये एक लॉजिकल टारगेट था, यहाँ से प्राइस घूम भी सकता था, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक चीज़ को समझ लीजिए, कोई भी ऐसा ट्रेडर कोट नहीं कर सकता कि आप एकदम ट्रेड आप बॉटम में पकड़ोगे नीचे और निकलोगे एकदम टॉप पे। ऐसा पॉसिबल कतई नहीं हो सकता है। हाँ, आप उस, मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कुछ हिस्सा आप पकड़ सकते हो। उसमें भी स्टॉप लॉस का खेल होता है कि आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं बना पाते हैं सही तरीके से, तो आप चलते ट्रेड में भी आप एग्जिट हो जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, और फिर पता चलेगा बाद में वो ट्रेड ऊपर गया था। ऐसा बहुत बार हमारे भी साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समझ गया हूँ, जान गया हूँ, तो मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आगे भी मेरे साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कंफर्मेशन मिलना आपके लिए, उस चार्ट में एक स्टोरी खोजने की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी चार्ट देखने बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रेड करते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, राम राम।